ड्रामा सीरियल मायरी की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि फैमी फूफो हबीब को एहसास दिलाती है कि तुम्हारी दो और बेटियां भी हैं जिन्हें तुम्हारे प्यार की जरूरत है। हबीब राहिला को समझाने की कोशिश करता है कि उसने अपना बच्चा खो दिया है क्योंकि राहिला मेंटली तौर पर डिस्टर्ब है। यहाँ पर समीना बेगम फाकिर को कहती है कि सब कुछ तुम आमना के कहने पे कर रहे हो। यहाँ पर एनी फाकिर पर शक करती है। फाकिर कहता है कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। आयशा एनी की वजह से परेशान होती है। समीना भाभी को कहती है जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरी बच्ची के साथ भी हो। तो समीना बेगम आयशा को कहती है कि आयशा तुम फिक्र नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं होगा और ना मैं कुछ ऐसा होने दूंगी। समीना बेगम फाकिर को समझाने की कोशिश करती है कि ये सब ना करो क्योंकि तुम्हारी बच्ची को तुम्हारी जरूरत है और एनी को भी और ऑफिस भी तो तुमने संभालना है। ये थी मायरी की 61 एपिसोड की मुकम्मल कहानी। गाइस मैं अब आप लोगों को बताने लगूं कि राहिला हबीब के साथ क्या होने वाला है और एनी और फाकिर के रिश्ते का क्या बनेगा। पूरी वीडियो देखिएगा एंड तक। यहाँ पर फैमी पप्पू को एहसास हो गया जो राहिला की बातों में आकर अपनी बेटी की जिंदगी खराब करने जा रही थी। उसको एहसास होता है ये गलत कर रही थी तो वो हबीब को समझाने की कोशिश कर ड्रामा सीरियल मायरी में राहिला का इंजाम शुरू हो गया है। उसको सजा मिल चुकी है उसकी अपनी औलाद के खोने की सूरत में। अपनी औलाद के गम में वो पागल हो गई है और आप आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे कि राहिला पागल हो जाएगी। हबीब को जो पहली सजा मिलेगी वो है राहिला की सूरत में क्योंकि राहिला ने जो उससे छुप कर सब कुछ किया है उसके बारे में जब हबीब को पता चलेगा तो वो पछताएगा कि उसने ऐसी औरत का इंतखाब किया जिसके लिए उसने अपने घर बीवी बच्चे छोड़ दिए। आप लोग देखेंगे आने वाले एपिसोड में हबीब आयशा से माफी मांगे। अभी यहाँ पे हबीब की सजा खत्म नहीं होती क्योंकि हबीब ने अभी भी बहुत कुछ छुपाया हुआ है जिसके बारे में घर वालों को कुछ पता नहीं। उसने मैनेजर को अपने साथ मिलाया और एनी के अकाउंट से पैसे निकलवाए। इसके अलावा भी उसने बहुत कुछ किया जिसके बारे में घर वालों को कुछ पता नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता ये भी हबीब का सच बाहर आ जाएगा। आमना फाकिर को समझाने की कोशिश करती है कि फाकिर तुम मुल्क से बाहर मत जाओ क्योंकि तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी बेटी को भी और एनी को भी तुम्हारी ज़रूरत है। फाकिर घर जा रहा होता है तो उसके जहन में आमना की कई हुई बातें याद आ रही होती है कि आमना कैसे उसको समझा रही है। तो मुझे लगता है कि शायद फाकिर को कुछ समझ में आ जाए कि उसकी ज़रूरत है घर में अनाया को भी और एनी को भी। इस तरह फाकिर को रियलाइज़ हो जाता है कि वो गलत कर रहा था और फिर वो बाहर जाना कैंसिल कर देता है। एनी और फाकिर के रिलेशन में सिर्फ दो चीज़ें हो सकती हैं, फर्स्ट डाइवोर्स और सेकंड पूरी जिंदगी इस रिश्ते को लेके चलना और इसको निभाना। मुझे लगता है कि एनी और फाकिर इस रिश्ते को लेके चलेंगे क्योंकि उनके बीच में एक वजह है, वो वजह अनाया है। जैसे भी है तो माँ बापी, तो मुझे लगता है कि वो अनाया का फ्यूचर खराब नहीं करेंगे और अनाया की वजह से इस रिश्ते को आगे लेके चलेंगे। मायरी ड्रामे की बहुत जल्द हैप्पी एंडिंग कर दीजिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे इस रिश्ते का इंजाम क्या हुआ, ये तो हैप्पी एंडिंग दिखा रहे हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को बताती चलूंगी राहिला और हबीब का जो इंजाम है वो तो बुरा होगा ही होगा। चाइल्ड मैरिज से जो एनी को नुकसान पहुंचा है वो नुकसान पहुंचा है उसकी पढ़ाई का। जैसे कि एनी पहले अपनी पढ़ाई को जितना टाइम दे पाती थी उतना अब नहीं दे पाती क्योंकि उसके ऊपर घर की जिम्मेदारी, अनाया की जिम्मेदारी और पूरे किचन की जिम्मेदारी होती है। एनी का मतलब सिर्फ पढ़ना नहीं बल्कि अच्छे ग्रेड लाना भी है। जब एनी के ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां होती है तो वो किस तरह पढ़ाई कर पाती है और किस तरह मतलब अच्छे ग्रेड ला पाएगी। मतलब ना उसको अच्छी पढ़ाई हो पाएगी और ना ही अच्छे ग्रेड ला पाएगी, बस पास हो जाएगी। ये एनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है कि वो अपनी पढ़ाई को उतनी अच्छे से नहीं कंटिन्यू कर पाएगी जिस तरह से उसने अपनी पढ़ाई अपनी तालीम के लिए सोचा था। फाकिर का नुकसान ऐसे हुआ क्योंकि उसको पढ़ने का तो कोई शौक है नहीं या ना ही अभी पढ़ने का शौक है, ना ही उसको बिजनेस संभालने में कोई इंटरेस्ट है। छोटी उम्र की शादी में जो फाकिर की होने वाली एक्टिविटीज़ या होने वाली चीज़ों में नहीं बल्कि उसके दिमाग पर पड़ा क्योंकि वो बहुत तंग आ चुके हैं इन चीज़ों से, जिम्मेदारियों से, जिससे वो भाग जाने के लिए कुछ नए नए प्लान्स कर रहा है, मुझसे बाहर जाने के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है फाकिर के लिए। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। क्या होगा एनी और फाकिर के रिश्ते का इंजाम? हबीब को क्या सजा होगी और हबीब की जब सच्चाई घर वालों के सामने आएगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? जब राहिला की सच्चाई हबीब के सामने आएगा तो राहिला के साथ क्या होगा और राहिला पागल हो जाएगी या नहीं? आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइटम को जरूर क्लिक कर दे ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। बाय बाय, अल्लाह।